इंडिया में एक बीमारी बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रही है जिसका नाम है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ये बच्चों में बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके साइड इफेक्ट अलग अलग तरीके से बच्चों में दिख रहे हैं। अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, लंग्स प्रॉब्लम, डायबिटीज, कैंसर। इन तरीके से इन सारी चीज़ों से बच्चे ग्रसित हो रहे हैं जनरली। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो आप सारी माँ जिनके बच्चे, माँ या जो भी मतलब मेरा वीडियो देख रहे, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में ही आपने देखा, मैंने जो टॉपिक बोला था, मैंने एक छोटा सा वर्ड बोला था, ओबेसिटी। सुनने में बहुत सिंपल है लेकिन इसके साइड इफेक्ट इतने सारे, जैसे कि मैं बताई कि बच्चा हार्ट डिजीज, लंग प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटीज, न जाने और कितने सारी बीमारियों से जूझता है सिर्फ एक ये ओबेसिटी के कारण। जनरली देखने में तो बहुत प्यारा लगता है कि अरे बच्चा बहुत गुलू गुलू है, अरे बच्चा कितने क्यूट है। नो डाउट आपके बच्चे क्यूट लगते हैं, नो डाउट मोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, पर क्या ये उनके हेल्थ के लिए सही है? वो जैसे जैसे ग्रोथ करते हैं उसके साथ साथ उनकी बीमारियां भी बढ़ती जाती है। तो गाइस, कल परसों मैं एक ऐसे ही आर्टिकल देख रही थी जिसमें कहीं आई थिंक लेंसर जर्नल का एक पब्लिश किया हुआ था कि 1990 में 1990 या मे बी 1990 में ओबेसिटी जो था बच्चों में 0.4 मिलियन था। और आज के टाइम में मतलब 2022 का वो मतलब उसमें पब्लिश किया हुआ था कि उस टाइम में 12.5 मिलियन बच्चे आज के टाइम में ओबेसिटी 20 तक में, ये 0.4 मिलियन से बढ़ के सीधा 12 मिलियन हो गया। अब आप सोच सकते हो ना, इतनी तेजी से ये बच्चों में बढ़ रहा है। आज के टाइम में आपको दुबले पतले बच्चे बहुत कम मिलेंगे। पहले क्या होता था ना, बच्चे दुबले पतले होते थे तो लोग बोलते थे कि वो ठीक नहीं है। तो ठीक है, दुबले पतले बच्चे भी अच्छे नहीं होते, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन दुबले पतले बच्चों से भी ज्यादा खतरनाक होता है आपके बच्चों का मोटा होना। मोटापा जो है बहुत बड़ी चीज है, इसे इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है स्टार्टिंग फेज में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर आप फॉलो करते हो तो आपका बच्चा ओबेसिटी जैसी बीमारी से बच सकता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या है, क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है गाइज, कुछ ऐसा आपको बहुत ज्यादा नहीं करना। जब आपको लगे कि आपका बच्चा ओबेसिटी की तरफ जा रहा है तो उस टाइम में आप क्या करो ना, सबसे पहले, और अगर नहीं भी जा रहा फिर भी ये जो टॉपिक है ना, कुछ आपको हमेशा अपने बच्चे में फॉलो करना चाहिए। तो पहला जो है वो है शुगर इंटेक का। शुगर इंटेक क्या? अब शुगर आप लोग कहोगे ये क्या है? गाइस, जनरली डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चे को पूरे दिन में सिर्फ 2 चम्मच, बड़े वो भी 2 साल से बड़े बच्चों को 2 चम्मच शुगर देना चाहिए। अब आप सोचोगे कि ये क्या है? तो गाइस, जनरली क्या होता है ना, मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी बच्चा 4 साल का, 4.5 साल का है। तो होता क्या है ना, जब आप शुगर को डेली मेजरमेंट करते हो ना, चेक करते हो, तो आप क्या करते हो, आपने जो खाने में शुगर डाला उससे आप काउंट करते हो। और अगर आपका बच्चा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है या फिर प्रेजेंट बाहर का कुछ खा रहा है, उसमें भी तो शुगर एड ऑन है, आप उसे तो काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जब शुगर का इंटेक बढ़ता है तो बच्चे में मोटापा बढ़ता है। तो आप उस तरीके से बैलेंस करो। अगर बच्चा बाहर का खा रहा है तो आप घर में अवॉइड करो शुगर देना, अगर घर में कर रहे हो तो बाहर का अवॉइड कर दो। बाहर, क्योंकि क्या है ना, आपको एक बैलेंस बच्चे के डाइट में रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो है वो है शुगर का मेजरमेंट। आप अपने बच्चे को जितना हो सके उतना कम, शुगर के ऑप्शन में बहुत सारे हैं। शुगर की जगह पे आप हनी यूज कर सकते हो। आजकल तो बहुत इजी आपको गुड़ का पाउडर आने लगा है, गुड़ यूज कर सकते हो, वो सब हेल्दी। आप उसके साथ जाओ, डेट्स के पल्प बना के रख लो और उसके बाद उसको यूज करो। ये सारी चीजें बहुत हेल्दी वे है। तो दूसरा जो है, अवॉइडिंग फ्लोर। जी हाँ गाइज, मैदा को बिल्कुल अवॉइड करो। मैदा मतलब बच्चों के लिए इतना हार्मफुल। आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे सबसे पहले आपको डॉक्टर मैदा अवॉइड, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मैदा अवॉइड करने ही बोलेगा। तो ऐसा है, कुछ भी हो, आप हेल्दी फूड घर में बनाओ, घर में खिलाओ, लेकिन मैदा बच्चे के लिए बिल्कुल, उसका अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढो और फिर बच्चे को खिलाओ। तो मैदा बिल्कुल भी अपने बच्चे के खाने में अवॉइड, मतलब इंक्लूड मत करो, उसे जितना हो सके उतना अवॉइड करो। और गाइस, अगला जो है वो है अवॉइड प्रिजर्वेटिव फूड। अब आप कहोगे प्रिजर्वेटिव फूड क्या है? गाइस, अक्सर क्या होता है ना, पैकेज आजकल के बच्चों को आप चिप्स, कुरकुरे,
जो भी पैक्ड फूड होते हैं ना वो ज़्यादा पसंद होते हैं। घर के खाने से मतलब दूरी बनाना सबसे बेस्ट होता है। और पेरेंट्स भी क्या करते हैं ना, बच्चों को मतलब वो पसंद है तो ईज़ी होता है वो लेके खिला दिया। तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करो। मतलब अगर आप खिलाना चाहते हो आप घर में, अगर आप बच्चे को चिप्स बना के खिलाना चाहते हो तो आप घर में बना लो और फिर दो ना, बिल्कुल हेल्दी। आजकल तो इतने सारे ऑप्शन हैं, आप एयर फ्राई में विदाउट ऑयल भी यूज़ कर बना सकते हो बहुत सारी चीज़ें। या फिर एक बार बना के रख दो बच्चे को, उसमें से खिलाया करो। कोई फूड अगर आपके बच्चे को पसंद है तो आप वो मिक्स श्योर करके आप घर में बना के दे रहे हो। अगला टॉपिक जो है वो है लिमिट ऑफ ऑयल। अब आप कहोगे ऑयल का लिमिट कैसे? अक्सर लोग क्या करते हैं ना, प्यार में दुलार में लोग बच्चे को दाल में घी, चावल में घी, इधर घी उधर घी करके ऐसे खुद का प्यार दिखाते हैं। मैं भी माँ हूँ, मुझे भी जब तक समझ नहीं आया था तो मैं भी यही करती थी। मैं भी मतलब खाना घी में बनाया फिर ऊपर से ऐसे घी डाल के और फिर अपने बच्चे को खिलाया। जब मुझे पता चला कि इसके इतने सारे साइड इफेक्ट है तो मैं बिल्कुल अवॉइड। एक खिलाना, नो डाउट घी हेल्दी है, मैं ये नहीं कहती कि हेल्दी नहीं है, हेल्दी है। डॉक्टर भी कहते हैं घी हेल्दी है, लेकिन एक लिमिट है, एक लिमिट क्वांटिटी होता है। तो बस उस क्वांटिटी में खिलाओ, घी का बहुत ज़्यादा यूज़ मत करो। अगर ऑयल भी यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि अच्छे क्वालिटी का ऑयल यूज़ कर रहे हो, जिससे आपके बच्चे का हेल्थ इफेक्ट ना हो। अगला जो है वो है लिमिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। गाइज बेसिकली आप इसको ऐसे समझो ना, अगर आपको अपने बच्चे को कितना कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो इसे आपको मेज़र करना है। आप इसे मेज़र करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप देखोगे, वीकली एक चार्ट बना लो, उसमें देखो कि आप किस डे में कितना कार्बोहाइड्रेट अपने बच्चे को दे रहे हो। अब सोचोगे कि ऐसे कैसे किया जाए, तो गूगल पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप देखो, चेक करो। जब बच्चे को खाना दे रहे हो उसमें चेक करो कि इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है। तो उस अकॉर्डिंग से अब जैसे मान लो अगर आपके बच्चे को 1000 कैलोरी चाहिए और आप वहाँ पे उसे 2500 दे रहे हो, ठीक है। आपको नहीं पता है कि आपको बच्चे को कितना चाहिए और कितना, एक क्वांटिटी बता रही हूँ, अगर 1000 चाहिए और वहाँ आप 2500 दे रहे हो तो वो क्या होता है ना, आप 1500 एक्स्ट्रा दे रहे हो और वो आप जानबूझ के अपने बच्चे को पुश कर रहे हो मोटापे की तरफ। क्योंकि आपका बच्चा अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहा है तो वो इतना एक्टिव नहीं होगा तो वो कुछ एक्टिविटी कर नहीं पाएगा और उसका लेजीनेस से मोटापा मतलब बाकी सारी बीमारी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना। अब आप कहोगे अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं दो तो आप अपने बच्चे को जितना हो सके उतना प्रोटीन दो। प्रोटीन बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन आप दही खिलाओ, अंडा खिलाओ, पनीर खिलाओ, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन भर भर के है। सैलेड खिलाओ अगर आपका बच्चा खाता है, अगर सैलेड नहीं खा रहा है स्प्राउट खिलाओ, अगर ऐसे नहीं खा रहा है तो उसका चीला बनाओ। बहुत सारी रेसिपी है, आप गूगल जाके यूट्यूब पे चेक करो, बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शन बहुत सारे आपको मिलेंगे। आप चेक करो और उसके अकॉर्डिंग बच्चे के लिए बनाओ और वो खिला कर अपने बच्चे को हेल्दी। क्या होगा, बच्चा अगर प्रोटीन इंटेक करेगा तो वो पूरे दिन एनर्जेटिक रहेगा। और कार्बोहाइड्रेट जब लेता है ना बच्चा तो थोड़ा सा लेजीनेस आता है। तो अगर आपका बच्चा एक्टिव है तो खुद ब खुद बीमारियों से दूर है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे का एक डाइट चार्ट बनाओ और उसके हिसाब से बच्चे को खाना दो। तो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ आ। अगला जो है, जो कि हमें डॉक्टर हमेशा कहते हैं, बच्चे को एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल दो। अब आप लोग कहोगे कि हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होता है? आप अपने बच्चे को कम से कम 45 मिनट की ऐसी एक्टिविटी कराओ जिसमें वो आराम से लेटा ना। आजकल बच्चों में सबसे कॉमन क्या हो गया ना, मेरा बेटा भी फ़ोन देखता है, टैब देखता है, बट टचवुड उसका एक्टिवनेस अच्छा है, वो कभी भी 1 घंटे बैठ के आपको टैब देखता हुआ नहीं मिलेगा। वो उस बीच में 10 बार 15 बार एक्टिविटी करता है और उसमें उसके पापा का बहुत बड़ा हाथ है, वो बहुत हेल्प करते हैं। तो मेरा बेटा मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप पार्क में ले जाओ, आप किसी क्लास में दे दो, ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर आप सोचोगे कि इस चीज़ के लिए आपको ही टाइम देना है। अगर आपका बच्चा एक्टिव है, आजकल बच्चों को बहुत सारे एक्टिविटी में इंटरेस्ट होता है, तो आपके बच्चे का जिसमें भी इंटरेस्ट हो, डांस में, जूडो में, कराटा में या किसी भी लाइन में, स्विमिंग में, जिसमें भी एक्टिव है, अगर इन सारी चीज़ों में भी नहीं इंटरेस्ट है तो इस सारी चीज़ों को भी छोड़ो। साइकिलिंग करना पसंद करता है, आप उसके साथ साइकिलिंग करवा सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आपके साथ अगर घर में आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा एक्टिविटी करा के उसको बिजी रख सकते हो तो वो करो। और इस तरीके से अपने बच्चे को एक्टिविटी करवाते रहो जिससे उसका मतलब जो वो इनटेक कर रहा है वो उसके बॉडी से
जा सके, यूज हो सके। ऐसा ना हो कि जो वो ले रहा है वो उसके शरीर में एज इट इज रखा है, एनर्जी उसका कहीं यूज ही नहीं हो रहा है। तो बस इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आउटडोर एक्टिविटी अगर आप करवा सकते हो तो सबसे बेस्ट है, आप अगर अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो तो। और गाइज यहाँ मैं एक बात और बोल देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने को मैं पहले ही बोली, कार्बोहाइड्रेट बच्चे को कम दो, प्रोटीन ज़्यादा दो। और सबसे ध्यान देने वाली बात जो मैं बोल रही थी, कैलोरी काउंट अपने बच्चे का एक चार्ट बनाओ। थोड़ा सा टफ होगा, मैं ये नहीं कहती कि इजी होने वाला है, स्टार्टिंग में बहुत टफ होता है। आपको 1 वीक लगेगा, 1 वीक 15 डेज लगेगा सारी चीज़ों को देखने में, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए ना तो उसके बाद आपके लिए ईजी, आपको पता होता है कि कौन सी फूड में कितना कार्बो कैलोरीज है, कितना क्या है, तो उस हिसाब से आप अपने बच्चे को दे सकते हो, कर सकते हो सारी चीज़ें। बहुत बैलेंस आउट करके आप अपने बच्चे को एक बहुत ही बुरी बीमारी से बचा सकते हो। और गाइज, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आउटसाइड फूड को अवॉइड करो। आजकल पेरेंट्स क्या, बच्चों को जो पसंद होता है ना वो आराम से दे देते हैं और फिर सोचते हैं अरे मैं तो बच्चे को प्यार कर रही हूँ। लेकिन नहीं गाइज, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करो, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। आप घर में बनाओ, जो भी देना चाहते हो आप अपने सामने बनाओ, हेल्दी बनाओ और बच्चे को खिलाओ। जितना खिला सकते हो खिलाओ, लेकिन हेल्दी खिलाओ। आप अगर चाहो सैलेड डाल दो, दही डाल दो, दही नहीं खा रहा है दूध डाल दो, जो भी आप, पनीर, पनीर की इतनी सारी रेसिपी है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बच्चों की रेसिपी कल से शेयर करना शुरू कर दूंगी। अगर आप लोग 10-12 कमेंट करते हो तो फिर मैं बच्चों की रेसिपी शेयर करूंगी। बाकी इन सारी चीज़ों से आप अपने बच्चे को ओबेसिटी से बचा सकते हो, क्योंकि क्या है ना, अभी ये एक स्टार्टिंग फेज होता है जब आप बैलेंस आउट कर सकते हो। उसके बाद जब बच्चा इसमें 2 साल 4 साल से अगर आपका मोटा हो गया तो उसको कम करना बहुत सारी मतलब चीज़ों को खराब करता है। एक तो बच्चे बुली होते हैं स्कूल में, अगर आप जाओगे तो आपके बच्चे इतने बुली, लाख पेरेंट्स बोले मैं ऐसे वैसे ये वो, लेकिन पेरेंट्स, बच्चे अपने ग्रुप में बुली होते हैं। मोटे बच्चों को अक्सर बुली किया जाता है। तो उन सारी, ऊपर से इतने सारे वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं, तुरंत हाफने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। इन सारी चीज़ों से बचाना हम पेरेंट्स का मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए है ना, कि हम बच्चे को अगर स्टार्टिंग में ही रोक ले वहाँ पे तो मेरा बच्चा उस तरफ जाएगा ही नहीं। क्यों हम बीमारी की तरफ बच्चे को जाने दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था, जो मैं सोची मुझे पता है तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो प्लीज़ कीप हेल्दी योर चाइल्ड, अपने बच्चे को स्वस्थ रखो, हेल्दी रखो और खूब सारा प्यार दो। मिलती हूँ आप लोगों से फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।